Today, we are going to discuss the industrial policy in India. भारत में औद्योगिक नीति के बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं. So, good morning everyone. I am Ronak here and welcome to RR Deft Economics. So, let's continue. इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है, हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा. उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है, भारत में कब कब लागू किए गए, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में लागू किए गए और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के उद्देश्य क्या थे, उनके फीचर्स क्या थे, देयर अचीवमेंट्स एंड सो ऑन. वी विल डिस्कस इन अ वेरी ब्रीफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज, लेट मी करेक्ट here, it's is this is industrial policy is defined as the strategic effort by the state to encourage economic transformation, that is shift from lower to higher productivity activities between और विद इन सेक्टर्स. इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली क्या है, इनकरेज करना है किसी भी सेक्टर को, या फिर अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनकरेज करना है लोअर सेक्टर से हायर सेक्टर के बीच में, और वो विद इन सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स में उसको इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम लोग उसको यूज करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है सर मॉडर्नाइजेशन. कभी भी हम लोग जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉडर्नाइजेशन. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो परंपरागत रूप से हम लोग अपना ट्रेडिशनल वे में हम लोग जो प्रोडक्शन करते आ रहे हैं उसको चेंज करते हैं और अपना टेक्नोलॉजी को थोड़ा एडवांस करते हैं, सो दैट कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमारा है वो इंक्रीज हो सके. वही यहाँ पे लिखा गया है, एनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ विच इन टर्न फॉस्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका यूज करके जो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट हो सके और इंडस्ट्री से हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके, सो दैट वी विल अचीव एंड गेट मॉडर्नाइज. एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज बिजनेसेस इन कोऑर्डिनेशन. जैसे कि हम लोग सबको पता है कि जो इंडस्ट्री है वो उसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, लार्ज इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी होता है कि जो लार्ज स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है वो सब के कोऑर्डिनेशन से ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का वो इंक्रीज कर सके. जैसे कि हम लोग को पता है कि भारत में कई एक बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू किए जा चुके हैं. सो उनका एक लिस्ट हम लोग देखते हैं कि भारत में कब कब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है. सबसे पहले भारत में 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू किया गया था, उसके बाद 1956 में लागू किया गया, उसके बाद 1977, उसके बाद 1980 एंड फिर लास्टली 1991. 1991 का जो पीरियड था वी ऑल नो कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का पीरियड था, आर्थिक सुधार का समय था, जिसमें हमारे इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंज हुए थे. एलपीजी रिफॉर्म्स को लाया गया था और एलपीजी रिफॉर्म्स के लाने की वजह से ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है वो और इंडस्ट्री जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर में ड्रास्टिक चेंज आया था. ओवरऑल वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो कि वो नीड क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का नीड क्या था, वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओवरऑल अगर आप लोग कहीं पे देखें, कहीं कहीं आप लोग को एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 भी जिक्र मिल जाएगा, बट वी आर ट्राइंग टू मर्ज इट इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. ओके, बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 जो कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था इंडिया का, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Second, the industrial policy which was announced in 1956 and the last that was announced in 1991, these three get a important role in our study. So we will discuss in very brief. So first of all, industrial policy 1948. हम लोग को पता है कि हम लोग का इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 6 अप्रैल
1948 को लॉन्च किया गया था और अनाउंस किया गया था उस समय के इंडस्ट्री उद्योग मंत्री जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके द्वारा। सर बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस करें या फिर समझने की कोशिश करें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों लागू किया जाता है, तो हम लोग जो जिस वे में अपना प्रोडक्शन करते आ रहे हैं अभी तक, उसमें कुछ सुधार करके इंडस्ट्री से हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 1948 में था, और इससे पहले हम लोग क्या थे, हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। मतलब हमारा इंडिपेंडेंस हमको मिला है 1947 में, और उससे पहले भारत में जो भी उद्योग जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर्स में है, उद्योग सेकेंडरी सेक्टर, ये तीनों में कोई खास डेवलपमेंट या कोई प्रोडक्शन जो है वो कुछ खास नहीं रह रहा था। ओवरऑल यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स जो थिंकर्स थे उन्होंने कुछ सोचा कि जिस वे में हम लोग अभी तक प्रोडक्शन करते आए हैं, जब तक हम लोग उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे वी विल नॉट गेट एनी बेटर रिजल्ट। सो उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया। सो उस समय के उद्योग मंत्री के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा उस समय का भारत का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया। अब जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? उसके ऑब्जेक्टिव्स थे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, वो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहते थे। देन फिर बेसिक इंडस्ट्रीज जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन था। थर्डली की इंडस्ट्री जो कि प्राइवेट सेक्टर के चार्ज में होता था। एक और पॉइंट है इसमें, अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग प्रॉफिट मोटिव एंड नॉन प्रॉफिट मोटिव। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, सेकेंड में बेसिक इंडस्ट्रीज है जो कि हम लोग कह सकते हैं मिक्स इंडस्ट्रीज है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। थर्डली हमारा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के चार्ज में है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। और फोर्थ में जो है अंदर इंडस्ट्री जो कि प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट मोटिव्स के लिए काम करते हैं। तो 1948 में इन 4 कैटेगरी में या फिर 4 ऑब्जेक्टिव को लेके हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको अनाउंस किया गया था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के 8 सालों के बाद 1956 में हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया गया। सर 1948 के 3 सालों के बाद ही 1951 में हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर हम लोग कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना या फिर 5 ईयर प्लानिंग जो इंडिया का है, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग अनाउंस किया गया था जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। क्यों? क्योंकि सर एट द पॉइंट ऑफ या फिर एट द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस 85 टू 90% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे फोकस थी या फिर एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। इसलिए जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लानिंग जो था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। बट द सेकेंड मेजॉरिटी सेक्टर इन विच पीपल वर engaged was इंडस्ट्री। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को जोड़ दिया गया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में अनाउंस किया गया। जो 1956 का हमारा पॉलिसी था या फिर हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया गया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसको हम लोग यहाँ पे शेड्यूल के नाम से जानेंगे, जो इस प्रकार है। शेड्यूल ए जिसमें पब्लिक सेक्टर को रखा गया था, शेड्यूल बी जिसमें प्राइवेट सेक्टर को रखा गया था, एंड शेड्यूल सी जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को रखा गया था। हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर कवर्स 17 इंडस्ट्रीज। 1956 का जो हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुआ था उसमें पब्लिक सेक्टर्स को 17 इंडस्ट्रीज हैंडओवर किए गए थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने अंदर 17 इंडस्ट्रीज को रखी थी। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर दिखाया गया है कि 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में थी। बट अगर हम लोग बात करें कि पिछला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था 1948, उसमें भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, जो कि फर्स्ट था पब्लिक, लेकिन उसमें कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं था कि पब्लिक सेक्टर में कितने इंडस्ट्रीज हैं। बट यहाँ पे एग्जैक्ट ये फिगर दिया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर में जो है गवर्नमेंट जो है अपने पास 17 इंडस्ट्रीज को रखी थी। शेड्यूल बी में मिक्स सेक्टर को रखा गया जो कि पब्लिक कम प्राइवेट, और वी कैन से मिक्सअप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, जिसमें शेड्यूल बी में मिक्स सेक्टर में जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलके काम करती हैं। इसमें से 12 इंडस्ट्रीज रखा गया था। हम लोग पिछले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में देखे, वहाँ भी मिक्स्ड सेक्टर था, बट वहाँ पे भी एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं था
कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, उसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ को रखा गया है। बट शेड्यूल बी में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्ट फिगर दिया गया है, जो कि 12 इंडस्ट्रीज़ है, जो कि मिक्स सेक्टर में रखा गया था। शेड्यूल सी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके मन में ये भी आ सकता है कि प्राइवेट सेक्टर पे क्यों जोर दिया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में वो बेहतर काम नहीं हो रहा था, जो पब्लिक सेक्टर पे इंट्रोड्यूस या फिर फोकस किया जा रहा है? होता क्या है कि गवर्नमेंट जो भी अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करती है या कुछ भी करती है, वो वेलफेयर मोटिव्स के करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये प्रॉफिट मोटिव्स की वजह से होते हैं, और जो वर्क भी होता है वो इफ़िशिएंट तरीके से हमारा काम पूरा होता है। वो इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं, उसमें एक रोल जो है प्राइवेट सेक्टर को भी दिया गया था। सो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग 4 पार्ट में हम लोग सेक्टर्स को डिवाइड किए थे, और कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा 4 सेक्टर में था। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है सर, इसको हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोले, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पब्लिक कम प्राइवेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। पब्लिक में 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया था। शेड्यूल बी में पब्लिक एंड प्राइवेट में 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया था, और शेड्यूल सी में हमारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रखा गया था। तो ये हमारा 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, गवर्नमेंट उस पर मोटिव रखी थी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो इंडस्ट्री पे आधारित रहेगी, जिसकी वजह से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। बट ये पॉलिसी भी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई थी। गवर्नमेंट जिस मोटिव को लेके इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट की थी या अनाउंस की थी, वो उतना बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, या फिर ये उस लेवल का रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाया था, जो कि बाद में जाके इसको भी चेंज किया गया और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 1977 में था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो बेसिकली जो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 1977 में अनाउंस किया गया था, वो जनता गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था, जिसको उस समय लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारा लॉन्च किया गया था 23 दिसंबर 1977 में। कुछ सालों के बाद ही हमारा तीसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। अब जो सर तीसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारा लॉन्च किया गया, उसके कुछ फीचर्स थे। वो फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। सेकेंड, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया था। थर्ड, इंडोजेनियस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया था। एंड फोर्थ, सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया गया था। पिछले 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हम लोग ये सीख चुके थे कि, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे कहीं भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का बात नहीं किया गया था। हमारा प्लानिंग कमीशन जो था या फिर पंचवर्षीय योजना जो है, वो हमारा सेल्फ सफिशिएंसी पे बेस्ड था, या फिर हम लोग कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना के एक उद्देश्य सेल्फ सफिशिएंसी था हमारा। बट ये कहीं पे पिछले 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डिस्कशन नहीं मिला हम लोग को। और सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फोकस किया था, बट सेकेंड में इसका कोई रोल नहीं मिला हम लोग को। तो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, वो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो भी लघु एवं कुटीर उद्योग है, उन पे ज़्यादा फोकस किए थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस किए थे, जिसकी वजह से क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। अगर हम लोग डिफरेंस का बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, तो उसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। एक और डिफरेंस, बहुत बेसिक सा डिफरेंस अगर हम लोग देखना चाहें, तो सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो कम होता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो ज़्यादा होता है। एक और डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो लेबर काम करते हैं वो सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, परिपूर्ण नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, वो उसमें काम कर सकते हैं। बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हमको फुल्ली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। ये कुछ कुछ डिफरेंस है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी
कि आते-आते हम लोग को ये समझ में आ गया था कि इंडस्ट्री का अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो सिर्फ़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं, हम लोग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ोकस में रख के या फिर ध्यान में रख के काम करना होगा। सिर्फ़ एक सेक्टर या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को फ़ोकस में रख के काम करने से हमारा ग्रोथ जो है, वो नहीं होगा, या फिर इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन है या फिर इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है, वो इंक्रीज़ नहीं करने वाला। सो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग जो है, वो हमारा बेस फोकस किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे एंड इंडोजिनस टेक्नोलॉजी पे और सेल्फ सफिशिएंसी पे। जब हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होगा, और इसमें अगर लेबर सेमी स्किल्ड भी रहेंगे, तो इसकी वजह से वो काम कर पाएंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से उनका इनकम जनरेट होगा, वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुआ था, जो कि 1980 में हुआ था। थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बीच कुछ ज़्यादा सालों का अंतर नहीं था, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस करते जा रहे थे, प्रैक्टिस में लाए जा रहे थे, लेकिन हम लोग को कोई खास रिजल्ट यहाँ से नहीं मिल पा रहा था। ये क्यों नहीं मिल पा रहा था, अभी फिफ्थ 5 ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, उसमें हम लोग समझेंगे इस बात को। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था, in order to develop the idea of economic federation, boost the effectiveness of the public sector and reverse the trend of declining industrial production over the previous year, the industrial policy 1980 was introduced। मतलब अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि तुरंत तुरंत में ही हमारा 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हो चुका है। फर्स्ट 1948, 8 सालों के बाद 1956, 11 सालों के बाद 1977, फिर 3 सालों के तुरंत के बाद 1980। तो सर, इतना जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग अनाउंस क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम लोग को इंडस्ट्री से जो आउटपुट है, वो ज़्यादा मिल नहीं रहा था, या फिर हम लोग कह सके इंडस्ट्री से जो मिलने वाला ग्रोथ था, या फिर जो ग्रोथ टारगेट इंडस्ट्री से हम लोग अचीव करना चाहते थे, वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का या फिर इंडस्ट्री का जो ट्रेंड लाइन है, वो डाउनवर्ड स्लोप जा रहा था। प्रोडक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा था, इंडस्ट्री का ग्रोथ ना तो आगे बढ़ रहा था, मिलने वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होते जा रही थी। तो ये सब को सुधारने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1980 का, उसको अनाउंस किया गया था। The government concentrated on improving the performance of business in the public sector. For public sector undertakings, it was suggested that management should be strengthened and that management units should be developed in the area of finance, marketing, etc. सर, जो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स था, उनको बेहतर करना था, क्योंकि हम लोग देख चुके थे सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी कि मेजर जो इंडस्ट्रीज है, वो पब्लिक सेक्टर के पास था। तो उसको बेहतर करने से ओवरऑल हमारा 50% के आसपास में जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ग्रोथ ट्रेंड था, वो ज़्यादा हो सकता था। तो बेसिकली ये फोकस किया गया था ग्रोथ। हम लोग कह सकते हैं कि 1980 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, वो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ पैटर्न डाउनवर्ड जा रहा था, उसको बूस्ट अप करने के लिए लाया गया था। एंड द लास्ट 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991। वी ऑल नो, हम सबको पता है कि 1991 एक ऐसा फेज है इंडिया के लिए जिसमें बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुआ था। ना तो पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ पे स्टेबल थे, ना ही सर हमारा इकोनॉमिक कंडीशन सही था। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1991 का जो फेज था, उस समय इंडियन इकोनॉमी के पास पैसे नहीं थे, या कह सकते हैं हम लोग कि मात्र 7 डेज का जो पैसे थे, वो बस बचा हुआ था। बाकी उसके बाद पैसे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग कैसे अपना इकोनॉमी को आगे चलाएंगे। तो इस तरह का बहुत सारा चेंजेस हुआ था। ये सबको ध्यान में रखते हुए सर 1991 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, या फिर हम लोग कह सकते हैं आर्थिक सुधार किया गया था। इसी समय हमारा जुलाई 24, 1991 को गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। क्यों किया गया था? जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थे, उनको सही करने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थे उसको बूस्टअप करने के लिए, या फिर हमारा इंडस्ट्री से जो मिलने वाला प्रोडक्शन या फिर आउटपुट है, उसको इंक्रीज करने के लिए, और correcting the disorders and flaws in the country's industrial structure that had gone over the previous
40 ईयर, पिछले 40 सालों में जो भी हम लोग इंडस्ट्री से प्रोडक्शन डिक्रीज करते आए हैं, जो भी गलती करते आए हैं, जो भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का सही से नहीं यूज होते हुआ नहीं हुआ है, उस सब को करेक्ट करने के लिए 1991 में जुलाई 24 1991 में हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुआ था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी सर्व एज द फाउंडेशन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट रिफॉर्म इनिशिएटिव सच एज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो 1991 का हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, वो कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसका बेस बना था। हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जो नींव की जरूरत थी, जिस बेस की जरूरत थी, वो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो काम किया था। The government undertook it to take measure to improve the competitiveness and capabilities of various industries. वेरियस इंडस्ट्रीज के जो कैपेबिलिटीज थे, जो क्षमता थी, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको मापने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया था। The main goal of 1991 new industrial policy were to increase efficiency and provide facility to market forces. जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि इंक्रीज इंडस्ट्री से जो हमारा जो मिलने वाला प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जो मेन गोल था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, मतलब इंडस्ट्री का जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए और बेटर मार्केट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। The government took a number of steps to encourage the development of industries, including बहुत सारे स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट अडॉप्ट की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सही करने के लिए, जिसमें से इंक्लूडिंग अलाउइंग डोमेस्टिक बिजनेसेस टू इंपोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हैव एक्सेस टू इट। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम लोग को टेक्नो फ्रेंडली प्रोडक्शन करना होगा, या फिर बेटर टेक्नोलॉजी के साथ में या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ में हमको प्रोडक्शन करना होगा, सो दैट वी विल गेट अ हायर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सर डोमेस्टिक प्रोडक्शन में या फिर डोमेस्टिक बिजनेस को बूस्ट अप करके गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को इंपोर्ट करना चाहती थी, जिसके वजह से हमारा टेक्नोलॉजी बूस्ट अप होगा और इंडस्ट्री से मिलने वाला प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा। The foreign direct investment ceiling was increased foreign from 14% to 51% in specific sector। पहले क्या था कि FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 40% तक लिमिट किया गया था। बेसिकली सीलिंग शोज द लिमिट, सीलिंग शो करता है कि किसी एक कंट्री में, या फिर हम लोग कह सके FDI 40% सीलिंग क्या था। तो भारत में कोई भी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका वो मैक्सिमम अपने पास 40% का पावर रख सकता है, बाकी 60% का जो पावर है वो यहाँ के डोमेस्टिक गवर्नमेंट के पास में होता। 100% जो राइट है या फिर पावर है वो FDI ओनर को नहीं दिया जाता था। बट 1991 पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद में इसको इंक्रीज करके 51% तक में किया गया। बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर थे जिसमें सीलिंग को 100% तक किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो FDI का जो सीलिंग था 51%, 75%, बहुत जगह पे 100% तक किया गया, सो दैट वी विल गेट अ फास्टर एंड बूस्ट अप इंडस्ट्रीज एंड द प्रोडक्शन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, ब्रीफ डिस्कशन था इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। होप यू लाइक दैट।